हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अक्सर हम ये आपके मुख से सुनते हैं कि हमारी हथेली में धन रेखा होती है। ये धन रेखा होती किस तरफ है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये बताइए। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं इंसान की हथेली में धन रेखा का क्या वजूद होता है और धन रेखा का हमारे जीवन में कितना हमें लाभ प्राप्त होता है। जब बात धन की आती है, जब बात पैसे की आती है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये सवाल उठता है कि भाई मेरे पास भी बहुत अच्छे से मलकियत होनी चाहिए, धन होना चाहिए। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो फैटालिस्ट हैं, जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि देखो भाग्य में जितना है मिलेगा उतना ही। आप में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत लोग कर्म प्रधान होते हैं, वो इस बात को सोचते हैं कि नहीं, हम जितने अच्छे से मेहनत करेंगे हमें धन उतना ज़्यादा मिलेगा। हम दोनों पक्षों से सहमत हैं हम सभी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंसान की हथेली में भी एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसा मीटर होता है कि जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी हथेली की धन रेखा आपको क्या कहती है। बहुत लोगों की हथेली में ये धन रेखा नहीं होती, बहुत लोगों की हथेली में ये धन रेखा होती है। कुछ लोगों की हथेली में छोटी, कुछ लोगों की हथेली में ये बाद में बनती है और कुछ लोगों की हथेली में जन्म से ही ये रेखा उदय रूप में होती है। आपकी हथेली में ये रेखा कहाँ होती है और उसको कितने नामों से पुकारा जाता है, आज हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे। आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं। अब देखो, आपने अपने हाथ को खोला, आपकी हथेली में यहाँ ये नीचे की तरफ दर्शकों जहाँ से कलाई एंड होती है और आपका हाथ शुरू होता है, ये यहाँ 3 मणिबंध होते हैं। नीचे आप ध्यान से देखेंगे लहरदार रेखाएं, किसी की हथेली में 2, किसी की हथेली में 1, किसी की में 3 होती हैं। यहीं से हथेली के मध्य से एक रेखा प्रारंभ होती है, नीचे से ऊपर की तरफ को जाती है और यही रेखा आपकी मिडल फिंगर के नीचे तक पहुंचती है। ध्यान से समझें, हथेली के बीच के हिस्से से ये रेखा प्रारंभ हुई, ऊपर की तरफ को बढ़ते बढ़ते ये मध्यमा उंगली, सबसे बड़ी उंगली मिडल फिंगर के नीचे तक ये रेखा जाती है। आपने समझा? इस रेखा को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? इस रेखा को हम शनि रेखा भी कहते हैं, इस रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, लक लाइन भी कहते हैं, है ना। इसी रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं। यही रेखा, अब देखो, जिस रेखा का नाम भाग्य रेखा आ जाए, जिस रेखा का नाम धन रेखा आ जाए, तो वास्तव में ये हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में 4 चांद लगाने वाली रेखा मानी जाती है और धन की बढ़ोतरी करने वाली रेखा होती है। मतलब ये नहीं कि ये रेखा आपके हाथ में बनेगी तभी आपके पास धन आएगा। देखो, फिर कमेंट बॉक्स में आप फिर लिखते हैं, अपने जवाब लिखते हैं, अपने तजुर्बे हमें लिखते हैं, एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो मेरे इस पॉइंट को ध्यान से समझें। जरूरी नहीं कि ये धन रेखा आपके हाथ में हो तभी आपके पास धन आए, रेखा ना भी हो तो भी आपके पास धन आएगा। लेकिन ये रेखा संकेत देती है कि जिसकी हथेली में ये रेखा होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं धन की मात्रा उसको इजी गोइंग वे में आसानी से उसको धन की प्राप्ति हो जाती है और जीवन के लंबे समय तक उसको धन की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, ये रेखा वास्तव में किस प्रकार की होनी चाहिए? अब आप में से बहुत लोगों के हाथ में होंगे, बहुत लोग हो सकता है हमसे नाराज़ भी हो रहे हो, अरे शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं, मेरी हथेली में तो बहुत लंबी लंबी रेखा है लेकिन मेरे पास तो धन नहीं है। आप में से ऐसे भी बहुत लोग होंगे। लेकिन ध्यान से समझें कि जिस रेखा को आप देख रहे हैं क्या वास्तव में यही धन रेखा है? कई बार
बहुत लोग हेल्थ लाइन को धन रेखा समझ लेते हैं, कई बार बहुत लोग आपकी आयु रेखा को धन रेखा समझ लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो हथेली के करीब करीब मध्य से प्रारंभ हो और मिडल फिंगर के नीचे तक जाए, दैट इज़ धन रेखा। दूसरी बात, यही रेखा कुछ लोगों की हथेली में हथेली के मध्य से प्रारंभ होती है, कुछ लोगों की हथेली में आयु रेखा एज लाइन के बराबर से सट करके ऊपर की तरफ को चलती है, कुछ लोगों की हथेली में यही रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होकर के ऊपर की तरफ जाती है। तो इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। जीवन को किस हिस्से में ये रेखा आपकी हथेली में बनती है? जी हाँ दर्शकों, कई बार आपकी उम्र 30 साल 40 साल की हो जाएगी, आपको ये रेखा दिखाई नहीं देगी, और उसके बाद ये धीरे धीरे धागे जैसी दिखाई देगी और धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। यही रेखा हमारी कर्म रेखा भी कहलाती है। हम जैसे जीवन में अच्छे कर्म करते चले जाते हैं, उसका एक प्रतिबिंब आपकी धन रेखा के रूप में आपकी हथेली में छप जाता है। एक चीज़ और बताएं, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चे की हथेली में ये रेखा हमें नज़र आती है। क्यों? उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं, उसके पूर्व जन्म का लेखा ऐसा है, कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में, जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, ये उनके लिए बात है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, हमारा प्रारब्ध कुछ शानदार रहा है, जिसकी वजह से हमारी हथेली में इतनी सुंदर रेखा बनी। अब इसको एक तरीके से और समझो, आपकी हथेली में यही फेट लाइन भाग्य रेखा, यही धन रेखा जितनी मोटी होगी, मोटी भाग्य रेखा अशुभ होती है। दूसरी बात, क्रॉस द लिमिट, अगर ये आपकी जो मध्यमा उंगली है, ध्यान से समझ लें, आपकी जो मध्यमा उंगली है, अगर मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व पर, जो मध्यमा उंगली में देखो ध्यान से 3 खाने बने होते, अगर मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व के, कुछ लोग इसको प्रथम पर्व मानते हैं, पर्व मीन्स खाना, कुछ लोग इसको थर्ड पर्व मानते हैं, तीसरा खाना मानते हैं। कहने का भाव, अगर यही रेखा आपके मध्यमा उंगली के पर्व के ऊपर तक चढ़ जाए, तो इस रेखा का शुभ फल निष्फल हो जाता, बेकार हो जाता, ये शुभ फल नहीं देखी। मैंने कई ऐसे बेगर्स की हथेलियाँ, कई बार जैसे भाई कुछ कोई मांग रहा होता है, देना पड़ जाता है, तो कई बार जब हम भी अध्ययन कर रहे थे इस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम देखते थे कि अरे बेगर्स की हथेली में इतनी लंबी भाग्य रेखा और ये प्राणी भीख मांग रहा है। तजुर्बा जैसे जैसे बढ़ता है हर चीज़ को, जैसे जैसे आप लोग हमसे मिलते गए, आप लोगों के हमने हाथ देखना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कहीं तो व्यक्ति शुरुआत करता है ना किसी चीज़ से। तो हमने देखा कि बाद में अनुभव में आया कि ये रेखा अगर ऊपर मिडल फिंगर के ऊपर चढ़ जाएगी तो इसका फल शुभ नहीं होगा। इस रेखा जिस हथेली में ये हो ही ना, ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में हो ही ना, लाइक ए रोलिंग स्टोन, संघर्ष करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति को बहुत सारे काम चेंज करने पड़ते हैं, और यदि मणिबंध भी नीचे ना हो तो बहुत दिक्कत जीवन में आ जाती है। कहने का मतलब, ये धन रेखा किसी पेंसिल से नहीं बनती, ये धन रेखा किसी के बनाने से नहीं बनती, ये धन रेखा हमारे ही कर्मों का एक लेखा जोखा होता है। जितने शानदार हमारे कर्म होते हैं, अगर जन्म से ये रेखा आपकी हथेली में ना हो, बाद में भी बन जाती है। मैंने देखा 80 साल की आयु में भी ये रेखा बनती है, इसको सुख रेखा भी कह सकते हैं। ये रेखा वास्तव में सुख दिलाने वाली होती है, धागे जैसी पतली, धागे जैसी महीन, कहीं से टूटी ना हो, कहीं से खंडित ना हो। अगर ऐसी रेखा किसी के हाथ में जन्म लेती है तो वास्तव में बहुत सहयोग करती है उस प्राणी को, ये जीवन में बहुत सहयोग करती है। एक प्राणी बहुत पसीना बहाता है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी वो लाभ उसको नहीं मिलता, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा पसीना बहाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, पीछे से सपोर्ट इस रेखा का मिल जाता है। यानी कि आपकी हथेली में लिखा है कि बेटा आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, अच्छे से करोगे, कहीं ना कहीं आप पूर्व पूंजी, पिछली पूंजी लेकर के आए हो, भगवान आपका साथ देगा। ऐसी बात नहीं है, ईश्वर सबका साथ देते हैं। आपकी हथेली में ये नाना प्रकार के नमूने होते हैं, नाना प्रकार की ये रेखाएं, भले ही बोलती ना हो लेकिन रेखाएं बोलती हैं।
तो कहने का मतलब दर्शकों, आज का ये टॉपिक हमने धन रेखा के ऊपर लिया। अभी इस रेखा के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम किसी अपने आगामी अंक में आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, इसलिए और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगामी अंक हमारे देखना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने एक विशेष रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की और अगर हस्त रेखाओं की हम यहाँ पर बात करें तो एक ऐसी विद्या है जिसके लिए ना तो आपके जन्म के समय की आवश्यकता होती है, ना ही आपके जन्म की तिथि की। बस इसे देखने के लिए एक दृष्टि की ज़रूरत है और आप जानते ही हैं शर्मा जी के पास वो दृष्टि बखूबी है। शर्मा जी एक विश्व विख्यात पामिस्ट हैं। तो अगर आप भी इस विद्या का लाभ उठाना चाहते हैं, हस्त रेखाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पास रहते हैं, मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं तो आप संस्थान में कांटेक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान में कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब हमें चलने की दीजिए इजाज़त और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।